दरअसल ये जगह जो है ये गणेश घाट है। यहाँ पे हर साल यहाँ भिवंडी के लोग आते हैं गणेश विसर्जन पे। यहाँ के आगरी समाज का काफ़ी ये महत्वपूर्ण जगह है। पर हाँ, जैसे कि एक त्योहार साल में एक बार आता है, वैसे ये जगह भी एक ही बार सजती है उसी त्योहार के महत्व के कारण। नहीं तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ऐसी बंजर और जंजर पड़ी रहती है ज़मीन। बस कुछ हम जैसे नकारा लोग आते हैं यहाँ पे, जिन्होंने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया है, साल के हर मौसम को यहाँ पे बीतते हुए देखा है। मैं चाहता था कि एक बार आपको यहाँ पे मैं लेके आऊँ और आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं पीछे ट्रक्स, यहीं पे आगे एक सीमेंट की फैक्ट्री है, यहाँ से सीमेंट लेके आते हैं लोग, आते जाते हैं। जो आप ये छोटी सी स्ट्रीम देख रहे हैं, किसी इतिहास में ये कभी एक छोटी सी नदी हुआ करती होगी, जहाँ पे ये यहाँ के आगरी समाज यहाँ पे नाव से आए जाया करते थे। जो खाड़ी आपको पता है, कलवा खाड़ी है, थाने की जो खाड़ी है, वहां तक शिप्स आया करते थे। एक एक पोर्ट हुआ करता था ये इंटरनल वाटरवेज हुआ करती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान ले जाने ले आने के लिए। जैसे कि आप पीछे देखे, यहाँ पे पुराने अवशेष पड़े हुए हैं, लाइक स्केलेटन्स ऑफ पास्ट। यहाँ पे नाव पड़े हुए हैं जो कि नेचर में सम्मिलित हो गए। ऐसी होता है जब आप कहीं किसी जगह पे जड़ हो जाते हैं, तो आप उस आसपास के वातावरण में इतना सम्मिलित हो जाते हैं कि आप निर्जीव हो जाते हैं। आपका कोई इस्तेमाल नहीं होता, आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसी इंसान जब अपने दिमाग के अंदर ही अंदर बैठे बैठे अपने सोच में ही जब सम्मिलित हो जाता है, कोई एक जड़ बुद्धि हो जाता है। उसके रूट्स इतने गहरे हो जाते हैं कि उसको उखाड़ने में आपको अपने पूरे शरीर को झिझोड़ना पड़ता है। और वो इस तरह झिझोड़ना पड़ता है कि आपका पूरा जो बनावट है आत्मा का, वो आपको पलटना पड़ता है। और जब आप पूरी तरह से पलट देते हैं उसको, तब आप उसी वो ओरिजिन पॉइंट पे पहुंचते हैं। वो ओरिजिन पॉइंट जिसको आपने बड़ा ही बेवकूफ़ी से छोड़ दिया था, मतलब बेवकूफ़ी से उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। वो ओरिजिन पॉइंट को आप छोड़ देते हैं। वो जब आप अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं, तब आपको वो अतीत समझ में आता है। तब आपको वो ऐसा लगता है कि जिस जड़ में मैं अभी रह चुका हूँ वही एक सही चीज़ है। जो मैं पहले था वो शायद बेवकूफ़ी था, मैं बेवकूफ़ था, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। और जो मैं अब हूँ, जो मैं जड़ बन चुका हूँ, यही मेरा एक असली मकसद है यहाँ पे जीने का, यहाँ पे मेरे लाइफ में आने का यही मकसद था। पर जब आप वो जड़ खोद के जब आप निकालते हैं, तब आप फिर से वही ओरिजिन पॉइंट पे आ जाते हैं जिसको आपने बेवकूफ़ी माना था, जबकि आप बेवकूफ़ बने बैठे थे। पीछे का सूरज आपको दिख रहा होगा, पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया मेरा हुआ करता था एक ज़माने में। अजीब होती है लाइफ, जब एक एक हिस्सा आता है लाइफ का, जब आप उसे सिर्फ बीतते हुए देखते हैं, उसे बस आप गुजरते हुए देखते हैं। जैसे
खड़े होके आप हाईवे पे देखते हैं ना, गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ियाँ आती है, बस उसे आप देखते हैं, गुजरते हुए देखते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। और तभी आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके बस जो हाथ में चीज़ें हैं, आप उसे करिए और इसको जाने दीजिए। हमारे वेदांतिक सिद्धांतों में भी यही कहा गया है कि आप बस चीज़ों को गुजरते हुए देखेंगे तो आपकी भलाई उसी में है। यू नो, वॉचिंग योर थॉट्स एज द रिवर फ्लोज। पर आप जब वो थॉट वाले रिवर में जब आप एक पैर डालते, दोनों पैर डाल के जब आप खड़े रहते हैं और उस धारा को काटना चाहते हैं जब आप, तो आप किसी चीज को काट नहीं रहे, किसी चीज को आप रोक नहीं रहे, बस आप मध्यांतर में रह के अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हो और कुछ नहीं करते हो। तो थोड़ी सी कटान से कुछ नहीं होने वाला, तो उससे अच्छा आप पैर निकाल दीजिए या तो पूरी तरह से डूब जाइए उसमें, वो भी एक तरीका अच्छा है। एक जो सबसे खास चीज जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस आपके पर्सनल लाइफ में आपको लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही एक इमोशनल बेसिस डिसीजंस होते हैं। मतलब उसके पीछे कोई एक लॉजिकल वैल्यू नहीं होता है, एक इमोशनल वैल्यू होता है। तो जब आप वो इमोशनल वैल्यू को असेसमेंट बना देते हैं किसी एक डिसीजन को लेने के लिए, तो वो 95% सही नहीं होता। और वो भी कैसा, मतलब वो किस पर्सपेक्टिव में, किस किस रिलेटिव में, जैसे किसी एक थर्ड पार्टी के होने ना होने के, उसके थर्ड पार्टी में आप समझ लीजिए परिवार हो, प्यार हो, दोस्त यार हो, दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू समवन एल्स आप वो डिसीजंस इमोशनली ले, तो वो अक्सर आपको खुद हार्म करती है, वो आप ही को नुकसान पहुंचाती है और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे एक डिसीजन जो मैंने लिया था, वो अपने शरीर को तोड़ने का डिसीजन लिया था, ताकि कुछ चीजें मेरे लाइफ में थम जाए, वो एक्टिविटीज मेरे लाइफ में ना हो। मैंने वो ना समझो की तरह वो डिसीजन ले लिया था कि मैं अपने शरीर को तोड़ दूंगा, और शरीर को तोड़ने के चक्कर में मैंने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया। मैंने अपने अपने दिमाग को एक शॉर्ट सर्किट पे ला दिया। वो शॉर्ट सर्किट इस प्रकार से हुआ कि वो आप पिन पॉइंट ही नहीं कर पाए। मतलब मैं खुद नहीं पिन पॉइंट कर पाया कि हाँ, मैंने मेरा मेरा वो सिस्टम का ब्रेकेज कहाँ पे हुआ। तो जब आप वो ढूंढ ही नहीं पाते हो, ब्रेकेज पॉइंट ही नहीं ढूंढ पाते हो, तो फिर आप सिर्फ एक रैंडम में से एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हो कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो होता है ना, वो रैंडमनेस हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। आप फिर वो इंटरनली देख नहीं पाते हो, अब हमेशा किसी और को थोपते हो, किसी और पे वो चीज़ें थोपते हैं कि हाँ ये इसके वजह से हुआ है, ये उसके वजह से हुआ है। जो भी आपके लाइफ में चल रही है वो इनके 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 और इनके वजह से हो रही है, इनके तौर तरीकों की वजह से हो रही है, इनके बर्ताव की वजह से हो रही है, जो ये मेरे तरफ रख रहे हैं। इनके नज़रिए जो मुझे अफेक्ट कर रही हैं,
आप वो सब कैलकुलेट करना चाहिए, सब कैलकुलेट करने लग जाते हो आप। फिर आप कभी अंदर से सोचते नहीं है कि हाँ भैया, आपके एक वो डिसीजन की वजह से एक पूरा कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता है आपके लाइफ में, वो आप नहीं समझते। और वो कब समझ में आता है, जब सारी चीजें आपके हाथ से छूट चुकी हैं। आप जिस जिस चीजों के लिए लेके लड़ रहे थे, आप जिस जिस चीजों को सोच रहे थे कि हाँ मेरे ये पर्सनल लड़ाई की वजह से, या फिर ये मेरे पर्सनल थिंकिंग की वजह से, ये थॉट प्रोसेस की वजह से वो चीजें बच जाएंगी, उसमें से कुछ भी नहीं रखती, कुछ कुछ भी रुकती नहीं है आपके लाइफ में। सारे के सारे आपके हाथ से छूटते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीजें छूटी कैसे। बनती है चीजें बनने दो, बिगड़ती है चीजें बिगड़ने दो, पर अपने आप को तोड़िएगा नहीं। ये क्लाउड्स देखिए आप, ये बादल देख रहे हैं आप, ये जो काले बादल है, जो सूरज को ढक रही है, जिससे चीजों पे प्रकाश पड़ती है, ऐसे ही आपके गहरे विचार होते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं, ऐसे ही फैलते हैं। और ऐसे जो जो इंटरनल प्रेजेंस होता है, जो इंटरनल लाइट होती है आपकी, वो इसी को ढक देते हैं, कि आपका डिसीजन मेकिंग सारा पावर आपका खत्म हो जाता है। तो आप कभी अपने थॉट्स को ऐसे, अपने इंटरनल लाइट, जो ब्लिस होता है, जो एक बचपना होता है, कभी आप उसे ढकने न दीजिए। कि कब ये गहरे बादल परमानेंट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके अंदर भी एक वो रोशनी है, जो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के सामने भी फैलती है, मतलब उनको भी प्रभावित करती है। आपके अंदर का जो अंधेरा है, वो भी सबको प्रभावित करता है, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है वो। और और जब तक चीजें सही होती है, वो आपको नहीं समझ में आती कि हाँ चीजें सही है। टूटने के बाद ही, चीजों के टूटने के बाद ही, बिखरने के बाद ही आपको समझ में आता है कि वो समय जो था वो कितना कीमती था, कितना महत्वपूर्ण था। और एक बार जब आप उस काले बादल से गुजर के जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपको एक 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 स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब आपको एक वो ताकत मिल जाती है कि आप फट से अपने आप को उस माहौल से निकाल सकते हैं, जो माहौल आपको उस तरफ ढकेलती है। और ये लड़ाई सिर्फ आप खुद से ही लड़ सकते हैं, किसी और के साथ नहीं, किसी और की तरफ से भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं, और किसी के कहने पे भी नहीं, या किसी के बताने पे, या किसी के समझाने पे भी नहीं। ये लड़ाई आपकी खुद की है। क्योंकि थोड़ा सा बेवकूफ बनने में कोई हर्ज नहीं है, लाइफ काफी बड़ी है। तो कुछ कुछ छोटे लम्हों के लिए आप बेवकूफ बन जाएंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी संभल सकती है। तो अपने आप को बेवकूफ कहना सीख लीजिए, बेवकूफ अपने आप को मानना सीख लीजिए। क्योंकि किसी और के बेवकूफ कहने में तो आपको सिर्फ चिढ़ मचेगा, पर आप खुद को बेवकूफ कहेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ बेवकूफी कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। आप पहले समझिए कि आप कहाँ बेवकूफी कर रहे हैं, और किस तरीके से ये बेवकूफ से बचा जा सकता है। तो मैंने कुछ समय के लिए बेवकूफी की है, जो मैं मानता हूँ कि मैंने बेवकूफी की है, और पूरे घमंड के साथ कहता हूँ कि मैंने बेवकूफी की है। क्योंकि आपने बेवकूफी की नहीं है तो फिर आप जिंदगी जिए कैसे। और सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्ट लोगों के पीछे भी, उनके मानसिकता के पीछे भी एक बेवकूफी छुपी होती है, जो मानने को तैयार नहीं है। और वो निकलती काफी लेट है, जब आप पूरी जिंदगी बिता चुके होते हैं, और जब आप बैठते हैं शांति से लेकर अपने आप की जिंदगी का आंकलन करते हैं, और जब आप पाते हैं कि हाँ आपके आसपास कोई है नहीं जो आपको सच में जानता है, और उनमें से आप खुद भी एक इंसान है जो आप खुद को नहीं जान पाते हैं कि हाँ आप सच में क्या है। क्योंकि आपने कभी वो हिम्मत दिखाई नहीं कि आप अपने आप को कोसे, अपने आप को बेवकूफ कहिए। कोई हर्ज नहीं, आप अपने आप को बेवकूफ बनाइए, कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर वो हिम्मत जगाइए अपने आप में कि आप अपने आप को बेवकूफ कह सके।
कि कोई इस दुनिया में आपका है नहीं, सबका साथ ऐसे ही छूट जाता है, बस रहते हैं आप और आपका सोच और आपका दिमाग, और कुछ वो पल जो रह जाते हैं बेवकूफ़ी के जिससे आप सीखते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ बेवकूफ़ी करिए, जिंदा रहिए और जीते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर, आपको फिर मैं किसी और जगह पे ले जाऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जो आपके काम में आए, और कुछ ऐसे ही जगहों के पास ले चलूंगा जहाँ पे मैंने कुछ समय अपने बिताए हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ की है लाइफ में मैंने, जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। चलिए फिर।